ओम नमः शिवाय। आज का विषय है रामचरितमानस उत्तरकांड। हाँ, संभवतः उत्तरकांड है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? तो सबसे पहले हम उस पंक्ति में जाएंगे जहाँ कहा गया है, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। अर्थात कि ये जो मनुष्य का शरीर है विभिन्न योनियों में भटकते भटकते जो मिलता है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। अब प्रश्न उठता है, देवता को क्या जरूरत पड़ गया? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारा ग्रंथ गाता है। तो हम लोग 84 लाख योनियों को जानते हैं, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। हम ऐसा कहीं सुने नहीं है, कोई सत्संग वगैरह में हो सकता है कोई और वर्गीकरण हो, लेकिन हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वह है भोग योनि और मोक्ष प्राप्ति का योनि। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही योनि है, एक ही शरीर है, और वह है मनुष्य शरीर। बाकी जितनी योनियां हैं, कीट पतंग पक्षी जलचर वनचर, वो सारा भोग योनि है। देवता का भी जो योनि है वो भोग योनि है। जब आत्मा शुभ कर्मों को करता है तब जाके इस पृथ्वी पर राजा बनता है, अन्यथा वो देव योनि में देवलोक में सुख को प्राप्त करता है, पर मोक्ष नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि इस शरीर को धारण करके मनुष्य को जितना हो सके, वह चाहे किसी भी काल में हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग में हो, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उपासना करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर जैसे ही आत्मा छोड़ देगा फिर मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। पुनः जब तक वो मनुष्य के शरीर में वह आत्मा नहीं आती है, उसके बाद फिर आगे कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अगर मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई तो विभिन्न योनियों सहित मनुष्य योनि में पुनः आएगा, और फिर वो काल कर्म का दोष देगा। पाप पुण्य की बात होगी, बहुत सारी बातें होगी, पर परिणाम यही रहेगा कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वो दुख और सुख दोनों को भोग रहा है। अकर्मण्य होकर के वह कर्म नहीं कर सका। तो रामचरितमानस की ये पंक्ति हमें मोक्ष के तरफ, अर्थात भोग से मोक्ष के तरफ जो है प्रेरित करती है।